बहुत ही बेहतरीन चीज को आपको दिखाना चाहता है। तो सपोज करो कि हम लोग आप जो इतना चीज अब जब सीख लें तो हम लोग चल जाते हैं वेक्टोरियल फॉर्म कैसे सोचेंगे। क्या है वेक्टोरियल फॉर्म, किस चीज का, कूलम्स। क्यों कूलम्स के पास जो था फोर्स निकालना होता है इसमें मेनली दो चार्ज के बीच में। कौन सा चार्ज, अच्छा हम तो बोल दिए कि जो दो चार्ज कैसा चार्ज होगा, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, तो रुके हुए चार्ज के बीच में फोर्स निकालना होता है। अब आते सर क्या होता है कि सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहां पे एक चार्ज मेरा Q1 है, दूसरा जो है Q2 है। क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, एक दो न्यूमेरिकल बनेंगे तो वहां पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, क्यों सब हुए। सपोज करो ये मेरा पोजीशन 1 है, our position, this is the position of Q. If these are separated by distance R, अगर ये सेपरेशन है इस दोनों के बीच में डिस्टेंस का R, or we are interested to find out the force on Q2, or either we are interested to find out the force on Q1. तो according to the coulombs के हिसाब से कूलम्स के हिसाब से क्या कहता है कि ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा F, फोर्स जो होगा फोर्स, वो फोर्स क्या होगा, वो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का स्क्वायर ना। अच्छा चूंकि फोर्स क्या है मेरा वेक्टर है, ये फोर्स क्या मेरा वेक्टर है, अब फोर्स वेक्टर है तो ये मेरा पूरा चीज क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। ये फोर्स मेरा वेक्टर है लेकिन ये मैग्नीट्यूड हो गया। हाउ वी से दैट दिस इज आवर फोर्स, बिकॉज ये तो गलत ना हो गया कि फोर्स है सिर्फ मैग्नीट्यूड आप दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, फोर्स प्लस डायरेक्शन। तो हम लोग यहीं पे एक चीज देते हैं डायरेक्शन, ये है हमारा लिए। सर डायरेक्शन को हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए यूजिंग यूनिट वेक्टर। अब आते हैं कि इतना चीज आप लोग क्लियर कर डालिए। तो फोर्स को अगर हम लोग क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है तो R स्क्वायर। डायरेक्शन सपोज करो कि हम थोड़ा सा और इस चीज को हम लोग निकाल, एक चीज और कर देते हैं यहां पे कि फोर्स ऑन किस पे हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन 2 सपोज करते हैं ड्यू टू 1 के कारण 2 पर फोर्स, मतलब इस पॉइंट, अच्छा जिस पे भी आप फोर्स निकालना चाहेंगे उस पॉइंट को आप फिक्स कर दें, उसके बाद सोचो, बहुत अच्छा लगेगा इससे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे F21। अगर आप रिलेटिव मोशन पढ़े होंगे तो उसमें याद रखिए होंगे कि F21 का मतलब होता है क्या कि फोर्स लगेगा लेकिन 1 से 2, मतलब क्या, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा along 1 to 2। ये सब कुछ हम अभी क्लियर करेंगे, तो आपको प्रेशर नहीं लेना, हम आपको क्लियर करेंगे। तो ये चीज आपने लोग सोचे। तो अगर हम लोग सपोज करो कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं, क्या चीज निकालना चाह रहे हैं कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं F21, मतलब क्या, फोर्स निकालना चाह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, फोर्स निकालना, वेक्टर के फॉर्म में। किस पे निकालना है, तो 2 पर निकालना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास न्यूटन, ये कूलम्स क्या बोले थे कि K उसमें होना चाहिए है, Q1 है, Q2 है, अपॉन डिस्टेंस होना चाहिए। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, इस दोनों का डिस्टेंस है कितना, तो आप कहोगे कि सर R21, क्योंकि हमारा फोर्स यहां से निकालना है, तो 2 1 इनटू इसका डायरेक्शन। सर इसका डायरेक्शन किधर है,
तो सर डायरेक्शन क्या है, along 1 to 2, along 1 to 2 मतलब इसका डायरेक्शन इधर देखिए 1 से 2 की तरफ दिखाना हमारे पास इस तरह से दिखाया था, ये याद रखना आपको। अगर नहीं याद कर पाइएगा, देखिए चूंकि बेसिक है ना तो उसको यहीं से शुरू करना होगा। हमको फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालिए, डायरेक्शन निकालना है। सर डायरेक्शन के लिए क्या बोले थे कि हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना, डायरेक्शन अलॉन्ग 1 to 2, 1 से 2 की तरफ। तो सर डायरेक्शन अगर निकाले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर, चूंकि हम लोग बोले हैं यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आर क्या, R21 क्या, इट्स सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं तो अपन लोग इतना चीज समझ सकते हैं। सपोज करो इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, सिमिलरली अगर हमारे पास F12 बोल देता, इसका मतलब पहले समझना, फोर्स निकालना, इसका मतलब इस चीज का जो लिखावट है ना इसको पकड़ना है। ये क्या मेरा फोर्स है ऑन 1, फोर्स किस पे है, 1 पे है, किसके कारण है, ड्यू टू 2 के कारण। इसका डायरेक्शन किधर होगा, along 2 to 1, 2 से 1 की तरफ। मतलब क्या हुआ, फोर्स जो है 2 से 1 की तरफ होगा, ये इसका डायरेक्शन मतलब 1 to। कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। तो इस चीज को अगर हम लोग देखें तो वही तरह से फिर से फॉर्मूला लगाए, K Q1 Q2 अपॉन क्या, R, यहां पे स्क्वायर कर दिया था, R12 इंटू R12 क्या, इस तरह का आप सोच सकते हैं। अब क्या थोड़ा सा बेसिक ले जाना है, थोड़ा सा बेसिक ले जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक आपको ले जा रहे हैं, उस चीज को आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। क्या चीज सोचना आपको, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ऐसा सोचा तो आप लोग पढ़े थे ना यूनिट वेक्टर में, ये रफ है हमारा, ये मेरा रफ है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग 0 है, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर में हम लोग क्या सोचे थे, यूनिट वेक्टर में हम लोग यही बोले थे कि सर n कैप इज इक्वल टू व्हाट, या a कैप इज इक्वल टू व्हाट, तो a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, जिसको लोग सिंपली हम लोग ऐसे लिख देते a वेक्टर बाय a। इसी तरह से अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग k इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर था यहाँ पे, इसी को हम लोग करेंगे तो R21 का वेक्टर अपॉन R21, उसको गुना कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसी तरह का सिंपल वे में अगर हम लोग सोचे यहाँ पे तो यही चीज लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का, ये वाला चीज। आफ्टर दैट वी कैन राइट एज K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू होल क्यूब इंटू R12, ये मेरा वेक्टोरियल फॉर्म। क्योंकि ये तभी आपको काम आएगा जब आप आईआईटी से इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप आईआईटी से इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप सिंपल बात पढ़ लीजिएगा, वो जो पहले बोले थे वो हो गया काफी है। तो हम लोग पूरा जितना भी पढ़ाए ना अभी सबको एक जगह कंक्लूजन कर दे रहे हैं, ताकि आपको, क्योंकि वीडियो क्या होता है कि देखते देखते आप थक गए, लगा कि नहीं अब हो रहा यार, तो चूंकि हम लोग का भी ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस नहीं है इस पे बोर्ड पे ये वीडियो बना के पढ़ाने का, तो इसकी वजह से हम लोग का हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस बार हमको फिर से समझना है कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो हम लोग वहां पे सिर्फ कंक्लूजन कर रहे हैं पूरे को। आप थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट आप यहाँ फोकस कर लीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको डिट्टो समझना है। क्या चीज समझा है आपको यहाँ पे कि सर कूलम्स एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बोला क्या कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो Q1 Q2, और क्या होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्या है ना। इस चीज के बाद क्या कहते हैं सर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कर दिया ना, क्योंकि सर ये फोर्स जो है वेक्टर है ना, तो दैट्स व्हाई इसके पास डायरेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। सर डायरेक्शन को हम लोग दिखाते किस चीज से है, तो यूनिट वेक्टर से। सर यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से। यहाँ पे क्योंकि
ये चीज है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इन बराबर के Q1 Q2 अपॉन, चूंकि डिस्टेंस को हम लोग जनरल वे में आर रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर को भी यहाँ पे भी आर कैप से दिखाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सर आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम लोग फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, दिस इज आवर फोर्स इन दिस टर्म्स वेक्टर फोर्स। यही इतना ही चीज पढ़ा है। अब क्या होगा कि जब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को ये चीज का जरूरत पड़ेगा। तो ये चीज का जरूरत जो पड़ेगा तो हम थोड़ा 10 मिनट के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें अब हम लोग चलते हैं यूनिट वगैरह कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वो भी चीज पूछता है एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट क्या है। तो हम लोग इसी में अब चले जाते हैं, बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे से चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 0, दोनों में से कोई भी चीज पर हमारे पास फोर्स कितना है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स के हिसाब से। ना अब हम लोग का मकसद क्या है सर, यूनिट निकालना है। किस चीज का यूनिट निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ये दोनों चीज। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। तो इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे, देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है सर। क्यू के का मतलब क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम लोग एयर ले रहे हैं, एयर ले लेंगे तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, एयर के लिए फॉर एयर एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज तो मेरा 1 हो गया। अब क्या होगा कि हमको तो इंटरेस्ट है क्या यूनिट का, सर चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। फिर दूसरा चार्ज का यूनिट कूलम, और ये वाला जो डिस्टेंस का है ना, तो डिस्टेंस मतलब क्या सर, मीटर स्क्वायर। क्लियर सर। तो अपने लोग अच्छा ये वाला चीज क्या मेरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट का क्या होता है, यूनिट डायमेंशन नहीं होता। जब नहीं होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये चीज जो है एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जा रहे हैं इसको, ये तो मेरा 1 ही हो गया, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन हम लोग लिखते ही नहीं, तो 1 लिख देते हैं। तो 1 इंटू कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, इस न्यूटन को हम लोग नीचे लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर और पर न्यूटन, या हम लोग इसी चीज को सजा के लिख देते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सजा के लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग आपसे कुछ देर पहले प्रॉमिस किए थे कि एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना है, तो आपको बोले थे याद कर लेने के लिए, कितना याद करने के लिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ये अपना याद रखना, याद नहीं रखना है। अगर आप लोग याद रखेंगे तो भूल जाएगा, क्योंकि अपना फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ना है, उतना याद करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ एक चीज याद रखना, एक चीज और क्या है, यहाँ पे के का मान होता है क्या है, SI यूनिट, SI द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इन SI यूनिट। SI यूनिट में के का वैल्यू क्या होता है, तो आपको ये चीज आपको याद रखना, के इज इक्वल टू कितना, 9 यूनिट 10 to the power 9। अच्छा यूनिट आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएगा, देखिए तो निकाल के, यही मेरा के है, इसका ही नहीं निकालना है, तो ये इसको यही रहने देंगे कि क्या फोर्स को ये इसको यही रहने देना। तो फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन। इस चीज को कहां ले जाना, ऊपर ले जाना, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे में ये दो चार्ज है पर कूलम स्क्वायर, इट इज सफिशिएंट। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या होता है, इतना चीज करने के बाद, इतना चीज जब आप समझ गए हैं तो एकदम मतलब क्या माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है।
माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, वो यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड है। अच्छा डायमेंशन पूछ दे तो ये भी तो पूछा जा सकता है, ये यूनिट तो हम लोग पढ़ लिए, डायमेंशन देखो डायमेंशन कैसे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ किस चीज का डायमेंशन निकालना है हमको, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। कितना आसान है देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग कितना होता है पहले ये तो ये निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग चूंकि आप लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग जो होता है क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है आपको 8.85 into 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह से कूलम स्क्वायर। चलिए आप यहां पर से ये चीज सीखिए, यूनिट इस तरह से न्यूटन, यहाँ पे एक चीज छूट रहा था पर मीटर, यहाँ पे आप यहाँ पे जो यूनिट में जो है ये चीज नीचे है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वजह से माइनस उस वक्त नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा सा हो जाता है कभी, इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो इसी तरह का चीज यहाँ पे आएगा, तो ये वाला चीज हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि इस चीज का हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए एक तरह का बिग ब्रैकेट लेते हैं न्यूटन का, तो आपको बोले ही है जब भी होगा तो आपको न्यूटन का याद रखना चाहिए, फोर्स वाला। अब फोर्स का क्या होता है, एम एल टी डी पर -2, एम एल टी क्यू -2। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो पर मीटर स्क्वायर का मतलब एम एल स्क्वायर, यहाँ पे कूलम, कूलम मतलब क्या, आपको कल चार्ज का बताए थे डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या बताते हैं, IT। अच्छा कितना बच्चा जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किए हैं, क्या चीज प्रॉमिस किए हैं, हम 0 मान के चल रहा है, तो 0 मान के चल रहा है तो फोर्स का भी आपको डायमेंशन बताना पड़ेगा हमको। तो इसके वजह से अच्छा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करो, इंशाल्लाह समझोगे आप। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार और आप लोग का वेलकम करते हैं, और यहाँ पे से शुरू फिर से कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग हम लोग को क्या निकालना था, डायमेंशन निकालना था। एप्सिलॉन नॉट में क्या होता है कि हम लोग का न्यूटन का पावर -1 था, तो ये तो मेरा न्यूटन का है, ये मेरा क्या है, न्यूटन का है, उसका कैलकुलेशन अपने करना है। तो अपना कैलकुलेशन करना है तो देखिए, तो ये वाला माइनस इस पे आएगा m का पावर -1, ये वाला चीज माइनस आएगा तो n का पावर -1, ये चीज माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसी तरह से l का पावर क्या रहेगा, -2, और i 2 बार है यहाँ पे, स्क्वायर है, यहाँ पे जो i स्क्वायर और t स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस तरह का चीज अपने लोग सोचेंगे तो क्या सोच लेंगे हम लोग, तो m का पावर -1, l का पावर -3, i का पावर स्क्वायर और t का पावर 4। दिस इज आवर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हम लोग कभी याद नहीं किए, हम लोग बस निकालने पे प्रेफरेंस किए। आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी याद ना करके निकालने पे ज्यादा जोर दें। अब क्या होता है कि अगर आप उनको हम जो वादा किए थे कि सर, आपका पहला सवाल होगा कि सर फोर्स का ये वाला चीज कैसे सोचना है, क्योंकि आप जब वादा किए कि हमको इनिशियली शुरू करना है, तो सर फोर्स का अगर हम लोग सोचे, तो फोर्स का अगर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ देखिए फोर्स बराबर क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का क्या होता है l, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। इस मीटर को किस चीज से दिखाते हैं, तो कैपिटल L से। इस सेकंड स्क्वायर को किस चीज से दिखाते हैं, तो t स्क्वायर से। तो इसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, m l t p और -2, दैट्स व्हाई वी कैन राइट, क्योंकि पावर -1 था इसलिए मैं आपको यूज किया। क्लियर कट, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप नेगेटिव फीडबैक में दे सकते हैं कि सर थोड़ा यहाँ पे ये सही कीजिए। फीडबैक जरूरी होता है, हम लोग भी तो ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स का गॉड है, हम लोग को बताइए कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट देगा। आप अपना एफर्ट लगाएंगे, हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, आप भी अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। एक लास्ट जो टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्या चीज याद रखना है कि 1/ε0
म्यू नॉट का होल पावर 1/2। ये होता है क्या चीज है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मेरा, ये याद रखना आपको। सर ये चीज से तो आप वाकिफ है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। देखिए ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बहुत बार, सीबीएसई में भी एक बार पूछा, नीट में भी एक बार पूछा, तो आपको ये चीज याद रखना है। सर वेलोसिटी आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, इसमें एग्जाम में आपको यही पूछेगा, यूनिट ऑफ 1/μ0 का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, ऐसा पूछेगा, इज इक्वल टू 1। तो आप अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इस चीज को, कि इस चीज को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, चूंकि देखो सबसे पहले यूनिट अगर हम लोग सोचे तो सर इसका यूनिट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाता है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज यूनिट ऑफ 1/μ0 का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये तो यूनिट में मैग्नीट्यूड का जरूरत नहीं है, तो एल लेंथ मीटर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉरी मीटर है तो मीटर ही रहने देते हैं, और सेकंड है तो सेकंड। इस तरह से अगर यही चीज डायमेंशन ऑफ बोलेगा तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 होल पावर 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो एक बिग ब्रैकेट, पहला काम बिग ब्रैकेट, मास सॉरी मीटर है तो मीटर का एल, और टाइम ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -1। ये टाइम का जो है यही अपना लास्ट क्लास है, आज के लिए इतना ही क्लास है। जब आप लोग को लगे कि कुछ नेगेटिव है तो आप अपना जो आके यहाँ पे अपना नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।